Okay. Akshay, what about you? What is your answer? शायद तुम भी कुछ कह रहे थे। एक्चुअली सर मैं ये कह रहा था कि ना मशीन लर्निंग वो है जिसके अंदर मशीन एक लर्निंग की एबिलिटी सीखती है। मान लो जैसे हम चैट जीपीटी का एग्जांपल ले तो चैट जीपीटी एक एआई बॉट है लेकिन उसके अंदर हम किसी चीज को सिखा गए हैं, ओके। जो करना तो सिखा गए हैं। अभी तक के डिस्कशन से मुझे दो चीजें मिली। पहला तो यही जो मेरा क्वेश्चन था कि मशीन लर्निंग क्या है। सेकंड एक जो मुझे टर्म सुनने में आ रही है दैट इज एआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म? आई होप एवरीबॉडी नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो चलो मशीन लर्निंग का एआई की वजह से मशीन लर्निंग एग्जिस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? इज मशीन लर्निंग डिपेंडेंट ऑन एआई और इज एआई डिपेंडेंट ऑन मशीन लर्निंग? यस। So machine learning is dependent on. Okay. One is saying that machine learning is dependent on AI. Any other answer? थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। चलो मैं एक चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं आप लोगों के व्यूज क्या रहेंगे। मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ओके। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है? मशीन लर्निंग एआई पे डिपेंडेंट है या फिर एआई मशीन लर्निंग पे डिपेंडेंट है? इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा एआई मशीन लर्निंग पे डिपेंडेंट है। है? एग्जैक्टली। एआई मशीन लर्निंग पे डिपेंडेंट है। ओके। वन मोर क्वेश्चन। आप लोगों में कितना इंटेलिजेंस है, ये आप लोग की लर्निंग पर डिपेंड करता है या फिर आप लोग की लर्निंग कितनी है ये आपकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली जितनी अच्छी मेरी लर्निंग होगी उतना ही अच्छा इंटेलिजेंस मेरे पास होगा। और वी कैन से वाइस वर्सा। राइट। यस सर। ओके। सो मशीन लर्निंग और एआई का भी कुछ इसी तरह का रिलेशन है। हम नहीं कह सकते कि मशीन लर्निंग एआई पे डिपेंडेंट है या फिर एआई मशीन लर्निंग पे डिपेंडेंट है, बट कंक्लूसिवली या फिर कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं ना जनरल कि एआई इज डिपेंडेंट ऑन मशीन लर्निंग। ठीक है। सो आज के बाद ये कभी नहीं बोलेंगे कि मशीन लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन एआई। नो, मशीन लर्निंग एआई पे कभी डिपेंड नहीं होता। मशीन लर्निंग इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं वो यूज करती है। एआई यूजेस मशीन लर्निंग टू सॉल्व देयर डेली प्रॉब्लम्स। ठीक है। मैंने कुछ मैथ का कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने दो नंबर्स को ऐड करना सीखा, अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के खड़ा कर दिया, तो वो मेरी इंटेलिजेंस है। और वो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा वो मेरी लर्निंग है, दैट इज द मशीन लर्निंग। कॉन्सेप्ट को सीखना दैट इज लर्निंग, को अप्लाई करना, उसको डेली एप्लीकेशंस में यूज करना दैट इज इंटेलिजेंस। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की या मशीन की, तो एग्जैक्टली मशीन लर्निंग क्या होता है? लेट्स से मेरे पास कुछ डेटा है। लेट्स से कि ये डेटा है जो मुझे बताता है कि दो नंबर्स को ऐड किस तरह किया जाता है। ठीक है। ओके। मेरा डेटा बताता है कि टू ऐड टू नंबर्स वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है। मेरा डेटा मुझे क्या बताता है? मेरा डेटा मुझे बताता है टू ऐड टू नंबर्स वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ओके। अब कंप्यूटर क्या है? डम्ब मशीन है। हम बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे, कॉलेजेस में या कॉलेज नहीं स्कूल में आपने सुना होगा, कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन। उसको कुछ नहीं पता, नंबर्स क्या होते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नो नॉट एट ऑल। उसको हर चीज सिखानी पड़ती है। अब सिखाने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट हमने इसका लॉजिक जो है उसकी मेमोरी में जाके सेव कर दिया। मैं तो बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, एडिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। इसको मशीन लर्निंग से रिलेट करना बस। एडिशन इज नॉट मशीन लर्निंग। अब मैं कंप्यूटर से चाहता हूँ कि वो इस कॉन्सेप्ट को सीखे और उसको फिर अप्लाई करे फर्दर किसी काम में। तो अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग की, अगर मैं ये काम मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज के करवाता तो उसका पता है क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट मैंने 2+3 उसकी मेमोरी में ले जाकर रख दिया। तो
उसका मतलब होता है कि कंप्यूटर या मेरी मशीन इस पे कुछ एल्गोरिदम लगाए, कुछ मैथमेटिक्स लगाए, वो पहचाने, वो खुद से ही पहचाने कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। उसके पास 2 चीज़ अवेलेबल होंगी, एक तो ये और एक इसका आउटपुट। वो खुद से पहचाने मेरी मशीन कि मैं जब 2 मिल रहा है मुझे, 1 प्लस मिल रहा है और एक मुझे 3 मिल रहा है और आउटपुट में मुझे 5 मिल रहा है, तो मशीन खुद से पहचाने। वो पहचानेगी कैसे? उसके पास कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ठीक है? वो बात की बात है। लेकिन मशीन लर्निंग है क्या? कि जो मैंने उसे ये डेटा दिया है, डेटा में मैंने 2 चीज़ दी है, एक ये वाला पूरा ऑपरेशन और एक उसका आउटपुट, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो मेरा गोल मशीन लर्निंग से ये है कि मशीन लर्निंग खुद से इस चीज़ को पहचाने और फिर इस कॉन्सेप्ट को लर्न करे कि जब भी मेरे पास कुछ इस तरीके का इनपुट आएगा, मुझे उन दोनों को ऐड करके उसका आउटपुट देना है। दैट इज़ द मशीन लर्निंग, ठीक है? सिंपल ये नहीं कि डेटा हमने उठाया, उसकी मेमोरी में रख दिया, बस हो गया। नो, मशीन लर्निंग उस डेटा को झाँके उस सीख लिया। मेरी मशीन ने सीख लिया कि भाई जब भी ऐसा कुछ आएगा, इसके लेफ्ट में कुछ रखा होगा और इसके राइट में कुछ रखा होगा, तो मुझे इसका आंसर देना है इन दोनों को ऐड करके, जो भी आंसर आएगा। लेट्स से सी आ रहा है। अब मशीन ने ये सीख ली, इट इज़ द लर्निंग, और अब इसका यूज़ करके वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, दैट इज़ एआई। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा, राइट? इंट्यूशन बनी कि क्या मशीन लर्निंग है, क्या एआई है? इंट्यूशन बनी? यस सर। ओके, चलो फिर आज देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं ज़िंदगी में, क्या उखाड़ेंगे आज मशीन लर्निंग के नाम पे। लेट्स सी। एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की, जब भी हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो वो हम ज़रूर सीखते हैं, दैट इज़ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हाउस, बहुत ट्राई कर रहा हूँ अच्छी राइटिंग में लिखने का। प्राइस, ठीक है? आज हम लोग ये करने वाले हैं। लेट्स सी। हम ये करेंगे किसकी सहायता से? हम करेंगे चैट जीपीटी की सहायता से। जहाँ फँसेंगे वहाँ जीपीटी का यूज़ करेंगे, जहाँ नहीं फँसेंगे वहाँ खुद से करेंगे। चलो भाई, स्टार्ट करें? चलो, तो मेरे को टाइटल पढ़ के कौन बताएगा कि ये एग्ज़ैक्टली हम क्या करना चाह रहे होंगे आज? क्या समझ में आ रहा है टाइटल से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाउस प्राइस प्रेडिक्शन? सर हम किसी का प्राइस प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ओके, तो पहला पॉइंट जो मुझे पता चल रहा है कि आज हम कुछ प्रेडिक्ट करने वाले हैं। कुछ तो प्रेडिक्ट करने वाले हैं। अभी मैं आप लोग को डेटा दिखाऊँगा तो आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो, किस चीज़ का रेट प्रेडिक्ट करने वाले हैं हम? घर का, ठीक है? मेरे पास एक घर है, ओके, उसमें 4 कमरे हैं, 4 बीएचके घर है और ऑन रोड घर है वो, और उसमें लॉन भी है, उसमें एयर कंडीशनर्स भी हैं, सब चीज़ बढ़िया एकदम टकाटक फैसिलिटीज़ है, ठीक है? तो अब इसका दाम कितना होगा? कितने का होगा ये घर? आज हम लोग ये पहचानेंगे। पहचानेंगे कैसे? देखते हैं। चलो, ओके, मैं आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा क्या है हमारा आज का, इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, ये रहा मेरा डेटा। समझते हैं डेटा। चलो, ये मेरे पास कुछ एक्सेल फाइल खुली यहाँ पे, कुछ तो है इस एक्सेल फाइल में, कुछ तो अच्छा है। लेट्स सी। मेरे पास एक प्राइस का कॉलम है, साफ-साफ दिख रहा है। ओके, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये घर का प्राइस है। ठीक है। ये घर का एरिया है कि ये 7420 स्क्वायर फीट्स है। उसमें बेडरूम्स कितने थे जी? 4 बेडरूम है जी, 4 और 2 बाथरूम है। व्हाट इज़ स्टोरीज़? एनीवन? स्टोरीज़ से क्या मतलब है? सर कितनी शेल्फ, कितनी अलमीराज है? नो, स्टोरीज़। सर कितने फ्लोर्स है उसमें? यस, करेक्ट। 1 स्टोरी, मल्टी स्टोरी, 3 स्टोरी। सुना होगा। गेम ओके। तो खेलते हो? बीजीएमआई, पबजी खेलते यस। हो? तो उसमें 3 स्टोरी। चलो, उसके बाद वो घर मेन रोड पे है या नहीं है, उसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारे घर मेन रोड पे हैं और कुछ घर ऐसे भी होंगे जो मेन रोड पे नहीं होंगे, जैसे कि ये, ठीक है? ओके, मैं भी इस वाले घर की बात कर रहा हूँ।
गेस्ट रूम है कि नहीं है, बेसमेंट है कि नहीं है, गर्म पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है, एसी है नहीं है, पार्किंग है कि नहीं है, और ये सच छत का एरिया कितना है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ अवेलेबल हैं, फर्निशिंग ऐसी है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे घरों का डेटा है। ठीक है, कि अगर मेरे घर का डेटा ये है तो उसका प्राइस इतना होगा, अगर ये है तो उसका प्राइस इतना होगा, अगर ये है तो उसका प्राइस इतना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इन सारे डेटा का यूज करके मैं अब अपना हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। ओके, ग्रेट। चलो थोड़ी सी इंट्यूशन और बनाते हैं कि कैसे डील करेंगे इस डेटा से। सबसे पहला काम, जब भी हम लोग मशीन लर्निंग पे पहुंचते हैं या मशीन लर्निंग के टास्क पे पहुंचते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारे डेटा को एनालाइज करना। उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं कि क्या मेरे डेटा में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो मुझे दिक्कत दे सकती है। मुझे अपने डेटा में कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही। ठीक है, फाइन। क्या मेरे मिशन में कोई काम नहीं आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं घर का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी लोकेलिटी के लिए या किसी बंदे के लिए पार्किंग मैटर ही ना करती हो। भाई पार्किंग हो चाहे ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पार्किंग मेरे लिए यूजलेस है, मैं पार्किंग का यूज नहीं करूंगा प्रेडिक्शन में। सिमिलरली हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो जैसे गर्म पानी की सुविधा नहीं चाहिए हो, तो उसके लिए मैं हॉट वाटर हीटिंग का यूज नहीं करूंगा पैरामीटर के लिए। हो सकता है किसी को बेसमेंट की जरूरत ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। बट जैसा कि मैं इस डेटा सेट में देख पा रहा हूँ सारे पैरामीटर्स मुझे यूजफुल दिख रहे हैं, तो एक एक करके सबको देखेंगे बाद में। चलो, डेटा देख लिया, काम समझ लिया कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन कैसे करेंगे क्या करेंगे थोड़ा सा भैया और बता दो। चलो वापस पर नोट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन किसी ने सुना है कभी? लीनियर, किसने सुना है? व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? नो सर। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप लोग फोन से ज्वाइन करके बैठे हो तो प्लीज अपना लैपटॉप खोल लेना, साथ के साथ मॉडल बनाएंगे। मैं थोड़ी समझा देता हूँ। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन क्या होती है भैया? लीनियर रिग्रेशन कुछ भी नहीं होती है। लीनियर रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, भाई, एमएल एल्गो। इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब ये काम कैसे करती है, इसका अंदर क्या मैथमेटिक्स है, ये कैसे चलती है, हमें कुछ मतलब नहीं है इस चीज से अभी के लिए। हमें नहीं जानना कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अंदर से कैसे काम करती है, हमें सिर्फ आज इतना जानना है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये सब ऑलरेडी बनी पड़ी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। स्टिल यू वांट इसका मैथमेटिक्स जानना चाहते हो, जस्ट लीनियर रिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसको खोलना, यहाँ पे आ जाएगा पूरा लीनियर रिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन एसके लर्न की साइड से। ठीक है, इधर जाके पढ़ लेना, इधर पूरा मैथमेटिक्स मिल जाएगा तुमको इसका कि कैसे क्या अंदर क्या चलता है। ठीक है, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ट्रस्ट मी बिलीव मी, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। चलो भैया ये समझ आ गया कि हम आज का काम जो करने वाले हैं वो लीनियर रिग्रेशन से करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बताओ और क्या करने वाले हैं, मतलब आगे क्या? आपने बता दिया डेटा क्या है, आपने बता दिया काम क्या है, आपने बता दिया किसका यूज करके काम करेंगे। थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं कि जब हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं, तो क्या स्टेप्स होते हैं हमारे। ठीक है, स्टेप्स देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डेटा एनालिसिस, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डेटा को हम सक्सेसफुली देख चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है? देखो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोई भी हो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत बेसिक सा होता है। वो क्या करता है, लेट्स से मेरे पास 1000 घर का रिकॉर्ड था, 1000 हाउसेस का मेरे पास डेटा था। ठीक है, कि भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास ये 1000 घर हैं जिनका मेरे पास डेटा है कि इतना 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 होगा तो उसका प्राइस इतना होगा, इतना 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 होगा तो उसका प्राइस इतना होगा। तो मेरे पास ऐसे करके 1000 घरों का डेटा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का प्रिंसिपल क्या होता है कि आप इस डेटा को कर लो डिवाइड। क्यों कर लेगी डिवाइड, क्या मतलब पड़ा हमारा?
वो भी समझ लेते हैं। एक बार वापस आते हैं, सर मुझे सेकंड पॉइंट नहीं समझ आया। बिल्कुल समझेंगे अभी, 2 मिनट दोस्त। अगर मैं यहाँ पे साफ-साफ देखूँ, मुझे चलो ये बताओ मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है? मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं, मुझे इनमें से प्रेडिक्ट कौन-सा करना है? प्राइस? नो डाउट? यस सर। ओके, तो मुझे जो प्रेडिक्ट करना है, पहले उसको निकाल लो। प्रेडिक्ट करने वाला है जी मेरा प्राइस। और मुझे एक बात और बताओ, चलो छोड़ो वो बाद में देखेंगे, लेट्स सी। और जो मुझे प्रेडिक्ट नहीं करने, जो मुझे प्रेडिक्ट नहीं करने हैं, वो ये सारे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भाई प्रेडिक्ट मेरे को प्राइस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब का यूज़ करके मैं प्रेडिक्शन करूँगा। यस सर। ओके, सो रिमेनिंग 1 वाले मेरे कौन से हो गए? चलो पहले इसके बारे में बता देता हूँ। जिस वेरिएबल को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है जैसे प्राइस भी हो सकता था, किसी की एज भी हो सकती थी, वो किसी का कुछ भी, मतलब कुछ भी, जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आता है अंडर द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यस, यस सर। ओके। और इसके अलावा जितने भी बचे वो क्या होंगे? यानी गैसेस। अगर प्राइस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो उस प्राइस के अलावा जितने भी बचे हैं वो क्या होंगे? सेल्फ वेरिएबल। ओके, वी कैन से सेल्फ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑलराइट गाइस, यस सर। देख लेना स्पेलिंग, मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, लीव इट। ठीक है, चलो। तो थर्ड, नॉट थर्ड, चलो यही मान, थर्ड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप को छोड़ो। मैंने बोला कि सेकंड स्टेप क्या था कि मेरे पास 1000 घर का डेटा है, मान लो जस्ट लेट कि मेरे पास 1000 घर का डेटा है। थर्ड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये हम लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा प्राइस था अभी के एग्जांपल में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस के अलावा जितने भी थे वो सब मेरे इंडिपेंडेंट थे, तो मैं उनको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। चलो, तो भैया 3 स्टेप देख लो, डेटा को एनालाइज कर लो। ओके, डेटा कितना बड़ा है, ठीक है, हमें पता है। उसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमको पता चल गया। तो बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, हम अपने डेटा को पहचान चुके हैं। हमें प्रेडिक्ट क्या करना है हमें ये पता चल गया, हमें किसकी हेल्प से प्रेडिक्शन करनी है हमें ये भी पता चल गया। हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से प्रेडिक्शन करनी है। ओके, किससे करनी है? लीनियर रिग्रेशन से करनी है। ओके, आज के सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। हमें करना क्या है, कैसे करना है, किसकी हेल्प से करना है, दैट्स इट। अब आगे देख लेते हैं और क्या स्टेप्स होंगे। चलो भाई, तो सबसे पहला स्टेप था कि हमने डेटा को तोड़ लिया जी, एक डिपेंडेंट वाला ये हो गया और इंडिपेंडेंट वाला ये हो गया। ग्रेट सर जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद जी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या कहती हैं? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ये कहती हैं कि अगर आपका, अब ये वाला स्टेप यहाँ इंटरलिंक हो जाएगा, कि अगर आपका 1000 नंबर ऑफ डेटा सेट, मतलब आपकी डेटा सेट की लेंथ अगर 1000 है, आपके पास 1000 घर है, तो आप उसको तोड़ लो। आप उसको तोड़ लो। क्यों तोड़ लें भाई? 1000 में से आप एक काम करो, 800 डेटा पॉइंट्स को तो अलग रख लो और 200 डेटा पॉइंट्स को अलग रख लो। क्यों रख ले जी, क्या मतलब पड़ा हमारा? क्यों खामखा की मेहनत कर ले, वो मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। आप एक काम करो, 800 डेटा पॉइंट का यूज करके आप मॉडल को कर लो ट्रेन। ट्रेन से क्या मतलब है जी, व्हाट इज ट्रेन? आप 800, जो आपके 800 डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप एक काम करो जी, स्टार्टिंग के ना इतने रख लो, बस इतने रख लो ट्रेनिंग के लिए। इतने डेटा सेट को यूज करके मॉडल को सिखा दो कि भाई अगर ये फर्निश्ड है, और लेट्स से मैं ऊपर से बता देता हूँ, अगर मेरे 4 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, ये फलाना फलाना मेरे पास डिटेल्स है, अगर ये है तो प्राइस ये होगा, ये वाला डेटा है तो प्राइस ये होगा, ऐसे करके 800 रिकॉर्ड ले लो और 800 रिकॉर्ड से मॉडल को कर लो ट्रेन। मॉडल को पट्टी पढ़ा दो कि देख भाई, एक घर ऐसा होगा जिसके पास ये सारे फीचर्स होंगे, एक तो उसका प्राइस ये है। एक घर ऐसा होगा जिसके पास ये सारे फीचर्स होंगे तो उसका प्राइस ये है। सिमिलरली एक घर ऐसा होगा जिसके पास ये सारे फीचर्स हैं, उसका प्राइस ये है। ऐसे करके करते टोटल 800 पॉइंट आप यूज कर लो मॉडल को पट्टी बनाने में। और जो बचे आपके 200 पॉइंट हैं,
उनसे करो मॉडल की टेस्टिंग। टेस्ट कर लो कि अब आपने जो डेटा पॉइंट उसे दिखाए ही नहीं थे, जिन डेटा पॉइंट्स की उनको नॉलेज ही नहीं थी मॉडल की, वो उस पे कैसे बिहेव कर रहा है। वापस समझते हैं, थोड़ा सा घूम गया मामला। मैंने बोला कि मेरे पास 1000 लेंथ का डेटा सेट था, मेरे पास 1000 घरों का रिकॉर्ड था, ठीक है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? इतना मान लो कि 1000 घर का सर डेटा। तो यस, हम उसको 600 400 में भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, 600 400 में तोड़ो, 400 600 में तोड़ो, 200 800 में तोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मॉडल को कोई दिक्कत है। तो जो ट्रेनिंग वैल्यू होगी वो ज्यादा होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल। अगर मान ओके लो सर। मैं इसको रिवर्स कर दूं, लेट्स से कि मैंने सिर्फ 200 डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन करा है मॉडल को, और मैं 800 डेटा पॉइंट्स की उसकी टेस्टिंग करूं, अरे मॉडल को इतने पॉइंट्स मिले ही नहीं जिसमें वो ट्रेन हो सके, ओके सर। है ना। ओके। हो सकता है कि 800 डेटा पॉइंट में कोई डेटा पॉइंट ऐसे हों जो बिल्कुल ही यूनिक हो, ऐसा हो सकता है। यस। हो सकता है यस मेरी इस सर। वाले डेटा सेट में ये वाली कंडीशन वैलिड ना हो, मे बी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिक डेटा सेट है। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े बड़े डेटा सेट्स की, जैसे मैं वेदर प्रेडिक्शन की बात करता हूँ, या यस सर। मैं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, तो वहां पे ये चीज मैटर कर जाती है, ठीक है। यस सर। हम पूरे 100 नंबर के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें आता तो 100 नंबर का ही है ना, जबकि एनसीईआरटी में सिलेबस 1000 नंबर का होता है। तो यस ट्रेनिंग सर। करी आपने 1000 नंबर से, लेकिन आप टेस्टिंग कर रहे हो सिर्फ 100 नंबर पे, तो वही वाली बात यस। यहाँ पे है। ओके सर। ओके, सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन टेस्टिंग तो आपकी टीचर के ऊपर है कि वो किस बेसिस पे करता है, ठीक है। यस सर। वापस समझ लेते हैं सारे पॉइंट को, मे भी किसी को कंफ्यूजन हो कि मेरे पास 1000 लेंथ का जी पूरा डेटा सेट था, मैंने उसमें से 800 डेटा पॉइंट उठाए और मॉडल से कह दिया भाई तू इनको पढ़ ले, इसमें जो बातें लिख रखी हैं तो उनको पढ़ के रख ले, फिर मैं तुझे 200 डेटा पॉइंट ऐसे दूंगा जिनका तुझे प्राइस बताना है, जो प्रेडिक्शन करनी है कि किस घर का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो ये मॉडल का कुछ वर्किंग वो होता है, क्या बोलते हैं, वर्किंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, मैंने अपना डेटा सेट डिवाइड कर लिया, बहुत बढ़िया, मेरा डेटा सेट 800 और 200 में स्प्लिट हो गया, बहुत बढ़िया, तगड़ा, मजा आ गया सर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आप मॉडल को ट्रेन कर लो, ओके। फिर उसके बाद आप मॉडल की टेस्टिंग कर लो, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप उसका जहाँ यूज करना चाहो वहाँ यूज कर लो, वेबसाइट्स में यूज कर लो, ऐप में यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब थोड़ा सा कोडिंग की बात कर लेते हैं सर, थ्योरी तो बहुत पढ़ा लिया आपने, मजा नहीं आ रहा। चलो, कोडिंग की बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डेटा सेट शेयर कर देता हूँ। डेटा सेट कहाँ था, kaggle.com, यस यही था। सबसे पहले मैं आपके पास लिंक शेयर कर रहा हूँ, उधर से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके डेटा सेट को डाउनलोड करना है। चलो मैं मीट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, हेलो भाई, कंट्रोल वी एंड सेंड। फटाफट डेटा डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि डेटा सेट डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग को साइन अप करना पड़ेगा कैगल पे, जल्दी जल्दी करो, क्विक। Sir, done. ओके, लेट्स वेट फॉर अदर्स टू। फिर डाउनलोड हो गया गाइस, उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिप फाइल में आएगा वो एक, है ना।
क्या हुआ, डेटा सेट सभी का हुआ कि नहीं हुआ डाउनलोड? यस सर, हो गया। अक्षत, व्हाट अबाउट यू? Sir, just a second. It's getting downloaded. डाउनलोडेड? No, sir, just a second. ओके ओके, वेट। Yes. Okay. Let's grab. Yes, sir, हो गया. ओके ग्रेट। अभी मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को उस लिंक पे जाना है एंड ओपन द कोलैब। दिस इज गूगल कोलैब, जहाँ पे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। यस सर। ओके, नाउ क्लिक ऑन फाइल, यस सर, फाइल। देन क्लिक न्यू नोट। Yes, sir, हो गया. ओके, सो मेरे सामने कुछ इस तरीके का पैनल खुला हुआ है, जहाँ वो मेरे से कह रहा है कि बेटा कोड टाइप कर लें। आप ये करेंगे। अभी सबसे पहले आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट लिखा रहा होगा, क्लिक ऑन कनेक्ट। Yes, sir. ओके डन। अभी सबसे पहला काम, हम लोग को अपना डेटा यहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है, डेटा इस जगह पर लाना है। कैसे लाएंगे डेटा इस जगह पर? पहले से कनेक्ट होने दो, फिर बात करेंगे डेटा की। ओके, मेरा कनेक्ट हो गया यहाँ पे। जब आपका कनेक्ट हो जाए तो इस तरीके से लिखाएगा कनेक्टेड। ठीक है, Yes, sir, मेरे को भी आ गया. ओके। नाउ टू इम्पोर्ट योर डेटा सेट, सबसे पहला काम है हमें अपना डेटा सेट यहाँ पे लाना है, क्योंकि अभी वो हमारे लोकल सिस्टम पे पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा सेट यहाँ पे आए, तो उसके लिए आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर का आइकन आता है, क्लिक ऑन दिस, देन हियर यू कैन अपलोड टू सेशन स्टोरेज। क्लिक ऑन अपलोड, ये रहा मेरा डेटा सेट। कुछ इस तरीके से मेरा डेटा सेट यहाँ पे अपलोड हो गया है, राइट? यस सर। अक्षत, यू आर डन? Yes, sir. ओके ओके, चलो हमारा बेसिक जो रिक्वेस्ट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मॉडल क्रिएशन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। सर, यस, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है। ओके सर। यस, सबसे पहला काम डेटा को एनालाइज करना, डेटा को देखने की, डेटा में क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पाइथन के पांडास मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो अगर मेरे को किसी मॉड्यूल का यूज करना है तो क्या करते हैं पाइथन में, वी हैव टू इंपोर्ट पांडास। पांडा। यस, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ एसपीडी। ओके, जब मैं इस पे इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखूंगा तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंटर। उससे आपकी कमांड रन हो जाएगी और एक नया सेल बन जाएगा। शिफ्ट एंटर, रन। यस बाय। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ अब मुझे अपना डेटा सेट लोड करना है, तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल हमने जेएस में भी पढ़े थे, पाइथन में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। डेटा नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू, क्या फंक्शन होता है, पीडी डॉट रीड। किस तरह की फाइल है मेरी, सीएसवी फाइल है। पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सीएसवी। अगर एक्सेल फाइल होती तो अंडर स्कोर एक्सएल एस एक्स। ठीक है, अगर सीएसवी फाइल है मेरी करंटली तो मैं रीड सीएसवी का यूज कर रहा हूँ। ओके, देन सिंगल कोट्स। फिर क्या करेंगे, यहाँ आएंगे हाउसिंग डॉट सीएसवी पे। यहाँ मुझे 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पे क्लिक करूंगा।
and then copy the path and paste it here. And press enter, type data, and then shift enter. ओके, तो मेरा डेटा विजिबल है अभी मेरे को शायद। आप लोग भी यहाँ तक पहुंचो जल्दी। Yes, sir. हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 545 घरों का रिकॉर्ड है। ठीक है, मेरे पास टोटल 545 घरों का रिकॉर्ड है और 13 कॉलम्स कौन से हैं मेरे? पहला कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम एरिया, थर्ड कॉलम बेडरूम्स, बाथरूम्स, स्टोरेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हम सबका यूज करके करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे डेटा सेट को। पहले हम देखते हैं कि एरिया और बेडरूम्स का यूज या सिर्फ एरिया का यूज करके अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो कितनी एक्यूरेसी आती है। फिर मैं एरिया और बेडरूम्स का यूज करूंगा, फिर एरिया, बेडरूम, बाथरूम्स एंड स्टोरेज एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। सबसे पहला काम क्या था? आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहा हूँ? आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल फेच कर लेता हूँ। कैसे फेच करेंगे? लेट्स से मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर स्टोर करता हूँ, लेट्स से। ओके, कैसे करेंगे? या फिर मैं y नहीं, मैं प्राइस ही कर लेता हूँ। चलो, प्राइस ही पढ़ा था अभी तक, प्राइस ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी फंक्शनलिटी है, डेटा डॉट आईलॉग या फिर आईलॉग लॉग। लिखते जाओ जस्ट, जो मैं कह रहा हूँ समझेंगे इसका क्या मतलब है। पहले लिखो इतना और प्रिंट करके देखो कि प्राइस में प्राइस आया कि नहीं आया, सिंगल प्राइस आया कि नहीं आया। फिर देखते हैं कि इसका सिंटैक्स का क्या मतलब है। प्राइस आया, यस गाइस, प्राइस आया कि नहीं आया? Sir, just a second. Yes, sir, आ गया। ओके, अब थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। देखो, जब भी मुझे इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं डेटा फ्रेम। क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। Data frame. यस, जब भी मुझे डेटा फ्रेम में से कोई एक पर्टिकुलर कॉलम फैच करना होता है, जैसे मुझे अभी के केस में प्राइस फैच करना था, तो हम लोग यूज कर लेते हैं लॉग। ठीक है, लॉग एक फंक्शन है, उसका सिंटैक्स क्या होता है? रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, बट सिंटैक्स फिक्स है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई डिबेट नहीं। डेटा, डेटा क्या था मेरा? ये वाला वेरिएबल। मैं डेटा से कहता हूँ कि भाई डेटा मुझे तेरे के ऊपर लगाना है लॉग, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर दो चीजें मुझे दिख रही हैं। एक मुझे यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, देन कॉमा, प्राइस। प्राइस क्या है? कौन सा कॉलम चाहिए? प्राइस वाला, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। कौन सा कॉलम चाहिए था? प्राइस वाला, तो वो मैंने लिख दिया कॉमा के बाद। अब इस कोलन का क्या मतलब है? इस कोलन का मतलब है कि भाई सारी की सारी रोज उठा लो, सारी की सारी रोज उठा लो। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे टोटल कितनी रोज थी? 545 रोज थी, और यहाँ पे कितनी आई? 545 ही आ गई। मुझे 545 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जस्ट 540 तक की रोज चाहिए मुझे, तो उसने 541 तक। ठीक है, Yes, sir. तो इस कॉलम का मतलब समझ आया। और लेट्स से मुझे स्टार्टिंग की 10th रो से स्टार्ट हो और 540 पे जाके एंड हो। ठीक है, उसने स्टार्टिंग की 10 रो छोड़ दी, देखो 10 से चालू हुआ और 540 पे खत्म हो गया। यस, तो उसका मतलब समझ Yes, sir. क्या रहा है? इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, आपने पढ़ी भी होगी। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आपने स्लाइसिंग पढ़ी, बट अभी के सिनेरियो में मुझे सारी की सारी रोज चाहिए, तो मैं सब उठा लूँ। ओके, मुझे 545 रोज चाहिए और कॉलम सिर्फ एक ही रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस वाला कॉलम उठा लिया। इसका मतलब मुझे मेरा कौन सा वेरिएबल मिल गया? ये मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया मुझे सक्सेसफुली। ग्रेट।
थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने क्या बोला कि अभी मैं सिर्फ एरिया का यूज करूंगा प्रेडिक्शन के लिए, फिर देखेंगे एक्यूरेसी कितनी आती है। ओके, लेट्स गो। कैसे उठाएंगे? सेम सिंटैक्स में यूज करूंगा। मैं बोलता हूँ भाई डेटा, ये चलो मैं एरिया नाम से लिखता हूँ, एरिया इज इक्वल टू डेटा। भाई मैं वापस लॉक लगा रहा हूँ तुम्हारे को, मुझे सारी की सारी तो रोज चाहिए, कॉमा, कॉलम सिर्फ एरिया वाला चाहिए। यस, वी हैव आवर एरिया। जल्दी करो। Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो। तो मेरे को मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल गया, मेरे को मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल गया, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था? चलो थर्ड स्टेप तो हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था? डेटा को डिवाइड करना है साहब। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं चाहता हूँ कि वाई भी मेरा 800 मतलब 800 400 800 200 वाली रेशियो में स्प्लिट हो, और एक्स भी स्प्लिट हो। भाई दोनों को स्प्लिट करूंगा, किसी एक को तो करूंगा नहीं। एग्री? एग्री गाइस? Yes, sir. तो लेट्स से मैंने y को स्प्लिट कर लिया, वो x को स्प्लिट कर लिया मैंने। x क्या है मेरे यहाँ पे? x है मेरे यहाँ पे एरिया, और y है मेरे यहाँ पे प्राइस, हमारे एग्जांपल में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, x को या एरिया को मैंने स्प्लिट कर लिया साहब, x ट्रेन और x टेस्ट में। अभी पढ़ा था हमने, ट्रेनिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं y को भी स्प्लिट करूंगा, y ट्रेन y टेस्ट, सिंपल। अब करूंगा कैसे? लूप लगाऊंगा? नहीं, इसके लिए भी मेरे पास पाइथन में फंक्शन है, y टेस्ट। जी, कोई डाउट? क्यों कर रहे हैं? समझ चुके हैं? आगे बढ़े, करें स्प्लिट, या किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ओके, लेट्स गो। चलो, अब इसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम से। कैसे इंपोर्ट करते हैं उसे? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई। यस, सर हमने एरिया को निकाला क्यों बाहर डेटा के कॉलम में से? हमने एरिया को इसलिए निकाला क्योंकि अभी हम एरिया का यूज करेंगे कि भाई अगर मेरा घर 7420 स्क्वायर फीट का है तो उसका प्राइस कितना आएगा। अभी मैं सिर्फ एरिया से चेक कर रहा हूँ, उसके बाद में एरिया और बेडरूम दोनों से चेक, ओके सर। तीनों से चेक करूंगा। यस, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, ओके सर। इस समय क्या पता चलता है कि कौन सा फीचर यूजफुल है, कौन सा फीचर यूजफुल नहीं है। फीचर क्या होते हैं? ये जैसे एरिया एक फीचर है, नंबर ऑफ बेडरूम्स एक फीचर है। चलो, स्प्लिट के लिए क्या करते हैं साहब? बहुत सिंपल है। एक फंक्शन है मेरे पास चेन ट्रेस स्प्लिट नाम से। कहाँ पे है वो? पाइथन में है। पाइथन में कहाँ पे है? एसक्यूएल लाइब्रेरी में। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यस, देख लो इस सिंटैक्स को। इस सिंटैक्स का मतलब क्या है कि भाई एसक्यूएल एक लाइब्रेरी है, एसक्यूएल उसके अंदर एक और लाइब्रेरी है मॉडल सिलेक्शन नाम से। ठीक है, उसके अंदर मेरा फंक्शन पड़ा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसको मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो उसका सिंटैक्स है ये एसक्यूएल, उसके अंदर एक और लाइब्रेरी है सब लाइब्रेरी मॉडल सिलेक्शन, उसके अंदर मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पड़ा है। एंटर। जी, चलो उसके बाद स्प्लिट कर लेते हैं। एरिया ट्रेन कॉमा एरिया टेस्ट इज इक्वल टू, मेथड यूज करेंगे अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। क्या बात करेंगे इसमें? एरिया। अब जो बात आती है कि 80 और 200 मतलब 800 और 200 वाली बात, ये कैसे करेंगे कि भाई 1000 था, 1000 में से मैंने 80% तो ट्रेनिंग में रख लिया और 20% मैंने टेस्टिंग में रख लिया। राइट, यही बात थी। अब इसको यहाँ कैसे स्पेसिफाई करेंगे? यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे टेस्टिंग में कितना लेना है, तो उसके लिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ टेस्ट साइज। टेस्ट साइज में कहता हूँ कि मैं 20% जो है टेस्टिंग में लेना चाहता हूँ।
हुआ? वहाँ पे समझ लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को पास किया अपना एरिया वाला वेरिएबल, उसके अंदर क्या पड़ा था, ये पूरा डेटा पड़ा था। इनको मत देखना, ये 0 1 2 3 ये कुछ नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं, ये जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। मेरे एरिया के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यूज हैं, इन ये नहीं है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है, इनका कोई यूज नहीं है ना, मेरे एरिया के अंदर ही है, ये जस्ट कोलैब प्रिंट कर रहा है हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। एरिया के अंदर ये है, ये है, ये है, ये डॉट डॉट डॉट। मैंने क्या बोला कि भाई तू ट्रेन स्प्लिट तू एरिया को रख ले, और एक काम करियो 20% तो जो टेस्टिंग में रख लेना, और बाकी का रिमेनिंग 80% ट्रेनिंग में रख लेना। तो ट्रेन स्प्लिट ने क्या करा, ठीक है जी, आप 80% ट्रेनिंग के अंदर रख लेना और 20% टेस्टिंग के अंदर रख लेना। प्रिंट करके देख लेते हैं ट्रेनिंग के अंदर क्या। ट्रेनिंग के अंदर अभी 436 रोज रह गई, पहले कितनी थी, 545 रोज थी, उसने 20, तो 80% कितना हो गया 545 का, 436, 436। और रिमेनिंग जो टेस्टिंग के लिए उसने रखा, वो 20% टेस्टिंग के लिए उसने रख ली। कितनी रोज थी 20%, 109, 109 रोज। इतना हो गया, इतना पहुंच गए हम। सेम स्टेप Yes, हम sir. लोग रिपीट करेंगे वाई के लिए, वाई वाले अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था मेरा, प्राइस का था, तो इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस, इन द सेम वे यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस। चलो क्या, और इसको मार देते हैं हम लोग स्प्लिट, ठीक है। प्रिंट करके देखना है, देख लेते हैं। सर मेरा 13th लाइन चली नहीं है। कौन सी वाली, 13 ये वाली, सर इससे ऊपर वाली। ये यस सर। क्या इशू आ रहा है, सर जो 109 रोज नहीं आ गई मेरी, 436 रोज आ गई है। हाँ तो 436 रोज ही है रोज। एरिया टेस्ट को प्रिंट जब करोगे तो उसमें आएंगे 109 ओके सर। ठीक है। इसी तरह मैंने अपना प्राइस भी स्प्लिट कर लिया, ओके। चलो, तो मेरे पास क्या क्या काम हो गया, मेरा ये वाला स्टेप भी सक्सेसफुल हो गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या आता है, 5th नंबर स्टेप, सेलेक्ट अ मॉडल, सेलेक्ट एन एल्गोरिथम, जो हम ऊपर सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सी यूज करने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद 6th स्टेप आता है मेरा ट्रेनिंग का, मैं ट्रेन करूंगा डेटा को, डेटा से सॉरी मॉडल को। और उसके बाद 7th स्टेप मेरा आता है टेस्टिंग का, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। यहाँ हम चेक करते हैं कि मॉडल एंड सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, एवेल्युएट, ओके ग्रेट। चलो चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं मॉडल यूज करने वाला हूँ, मैंने आपको बताया लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। लीनियर रिग्रेशन कैसे करते हैं यूज लीनियर रिग्रेशन को, फ्रॉम, वो भी एसकेलर्न में पढ़ा है, एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल import linear regression। इम्पोर्ट्स की दिक्कत मत लेना दोस्त, ये इम्पोर्ट्स आप लोग को कोई नहीं पूछेगा, और अगर पूछता भी है तो बहुत सिंपल होते हैं। जब मॉडल्स पे काम करोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाते हैं। फ्रॉम एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल, भैया आपने फटाफट फटाफट लिख दिया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। एसकेलर्न के अंदर एक और सब मॉड्यूल था लीनियर मॉडल नाम से, उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन नाम का एक फंक्शन पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन इंपोर्ट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। अब मुझे उसमें से फंक्शन अगर यूज करना है तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एलआर, या फिर कोई भी वेरिएबल नाम हो सकता है। यहाँ पे लेट्स से मैं अपना मॉडल लिख देता हूँ, लीनियर रिग्रेशन। इस तरीके से मैं अपना फंक्शन यूज करता हूँ। मैंने जस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करा, उसमें से मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन यूज करूँ, तो उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे। तो यहाँ मैंने अपना मॉडल बुला दिया कि भाई मेरा डेटा रेडी है, मॉडल भाई साहब आप आ जाओ। मॉडल भाई साहब कहे कि ठीक है साहब, मैं अपनी पूरी टीम लेकर आ रहा हूँ। ये पूरी टीम आ गई उसको,
उस टीम में से मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरे डेटा पे काम करेगा, मैथमेटिक्स लगाएगा, तो मैंने उसको बुला लिया। वो था मेरा लीनियर रिग्रेशन वाला फंक्शन। इतना पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यस सर। ओके अक्षत। यस सर। ओके, तो करें प्रिडिक्शन? चलो करते हैं। मैंने बोला भाई मॉडल तो एक काम कर, ट्रेन हो जा। ट्रेन के लिए कौन सा फंक्शन है? फिट। मॉडल डॉट फिट। किस पे ट्रेन करना है? किस पे ट्रेन करना है? एक तो साहब एरिया ट्रेन पे करना है। टेस्ट पे तो करेंगे नहीं क्योंकि वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करने वाले हैं ऑब्वियसली। ओके, और एक प्राइस ट्रेन पे करना है। ठीक है, एक तो साहब एरिया ट्रेन पे करना है, एक मुझे प्राइस ट्रेन पे करना है। नो प्रॉब्लम, ये हमारा मॉडल फिट हो गया। ओके, तो आती है टेस्टिंग की बारी। पहले इतना कर लो। सर थोड़ा प्रोफाइल कर दो। को यहाँ से मिल जाएगा और उस घर का कितना दाम है वो तेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अब तूने रट ले, समझ ले। अब मैं तेरे को डेटा दूंगा जिन पे तू मुझे बताएगा कि इस घर का दाम कितना है। चलो भाई। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर विजिबल? हेलो? हेलो गाइस? यस। विजिबल? सर ओके, ना कर लो। ये समझ आया यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग वाले पार्ट में? क्यों हमने एरिया ट्रेन और प्राइस ट्रेन पास करे इधर? क्योंकि इसके अंदर मेरे घर की क्वालिटीज पड़ी थी कि भाई घर का एरिया जो है इतना है, 7200 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, और उसका दाम। जी? सर मेरा नेटवर्क हो गया था तो एक बार सर आप बता दें कि कहाँ पे आपने फाइल सेव की है ये address। सॉरी? सर आप ये बता देंगे कि कहाँ पे आपने फाइल सेव की है। कौन सी फाइल? ये वाली हाउसिंग वाली? हाँ सर। ये जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है दोस्त आपको, अपलोड टू सेशन स्टोरेज। सर ड्राइव में। नहीं नहीं, ड्राइव पे नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, अपलोड टू सेशन। सर पर ये पेज कैसे खुलेगा ये तो ये आप ओके, आपका कोलैब बंद हो गया है। हाँ सर। ओके, जस्ट डू वन थिंग। मैंने जो लिंक शेयर करी थी आपको उस पर क्लिक करो। कोलैब की लिंक यहाँ पे शेयर करी थी मैंने मीट चैट में, collab.research.google.com। सर एक्सेल फाइल तो डाउनलोड कर लीजिए उसके आगे नहीं पता चला। सर मैं 14th लाइन पे हूँ, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। 14th line, just a second। ओके, सर हाँ। मेरे एक एरर आ रहा है। तुम्हारा एक सेकेंड आदित्य, मैं तुम्हारा एरर रिजॉल्व करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, किसका फाइल अभी बंद हो गया था दोस्त? सर मेरा हो गया था। भी तुम्हारा कोलैब बंद हो गया था। तुम्हारे पास डेटा सेट है? हाँ सर है। ओके, अब मैंने जो लिंक शेयर करी है कोलैब वाली मीट चैट पे, उसको क्लिक करो। सर वो तो मिली नहीं। दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं। ओपन इट। हाँ सर मिल गई। और अब उसके आगे सर ये तो खोल लिया अब उसके आगे करना क्या है। उसके आगे आपको ये फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद क्लिक करो ओपन नोटबुक। आपकी फाइल यहीं पे आ जाएगी। ओके सर। उसके बाद वापस यहाँ पे वो सेव करनी पड़ेगी ड्राइव में। नहीं नहीं, ड्राइव पे कुछ नहीं सेव करना आपको।
जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ ओपन नोटबुक, यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी, उसको खोलो। सर फाइल तो नहीं आई। कैंसिल करो, कैंसिल करो। सर फाइल तो नहीं आई इसमें। आप साथ के साथ कोड कर देते मेरे, नहीं कर रहा था। सर नहीं कर रहा था। फाइल कहाँ से आएगी? यू ज्वाइन लेट राइट एंड सर नेटवर्क इशू हो गया था तो पता नहीं चला। सी यहाँ पे जितने भी बाकी जो भी हैं वो साथ के साथ कर रहे हैं, तो उनका कोड वहीं की वहीं चल रहा है। आपने लेट ज्वाइन किया तो नो ऑप्शन। सर प्राइस अंडरस्कोर ट्रेन के अंदर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 156 आ गया है। नो प्रॉब्लम, वो ट्रेन का देखो, हो सकता है कि मेरे मशीन पे वो किसी तरह से स्प्लिट करे, आपकी मशीन पे कहीं और तरीके से स्प्लिट करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके सर आप मेरा एरर रिजॉल्व हाँ हाँ कर हाँ, दो। देयर वाज एरर। ओके बताओ क्या एरर था तुम्हारा? सर कुछ टाइप एरर आ रहा है, लीनियर इक्वेशन डॉट फिट। जस्ट डू वन थिंग, मीट पे आओ और अपनी स्क्रीन शेयर करो हमारे साथ। सर तो मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज। सर आपकी स्टॉप हो जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वापस अनशेयर कर देना। जैसे स्प्रेड ना, जस्ट डू वन थिंग, मैं फाइल शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ, ठीक है? आप मीटिंग में साथ के साथ कंटिन्यू रखना, फिर कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम याद रखना कि लेट नहीं हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया अगर आपने लेट किया। ओके व्हाट इज द एरर? ओके जस्ट डू वन थिंग, ऊपर वाली सेल में जाओ, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन पे पैरेंथेसिस लगाओ, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन पैरेंथेसिस। ओके नाउ जस्ट रन इट, शिफ्ट एंटर। नो नो नो, ऊपर वाली सेल को ही पहले शिफ्ट एंटर सर करो। यस, शिफ्ट एंटर, नाउ डू इट। थैंक यू सर। ओके अब एक काम करो, अपनी स्क्रीन अनशेयर करो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोड थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ ताकि वो हमारे साथ कंटिन्यू कर सके। हाँ, चलो मैंने मीट चैट पे कोड दे दिया है, देखना कोई जस्ट कॉपी द कोड एंड पेस्ट, जैसे हम लोग कर रहे हैं साथ के साथ कंटिन्यू रखना। ओके सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। करना जो सर ने बोला है। चलो अभी हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, वेरी गुड। तो कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली आप लोगों ने आज अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया है। सबसे पहले आप अपने को कंग्रेचुलेट कीजिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने एरिया और प्राइस क्यों पास करे, मुझे कौन बताएगा? मैंने एरिया और प्राइस क्यों पास करा, क्या सिग्निफिकेंस था इनको पास करने का, कौन बताएगा? कोई भी बताओ, गलत बताओ सही बताओ, डोंट केयर, मैं जस्ट इतना चाहता हूँ कि आप लोग के दिमाग में क्लैरिटी हो कि फ्लो क्या है। मैं क्लास खत्म करने से पहले भी एक बार मॉडल पूरा रिकॉल करवाऊंगा, डोंट वरी। जस्ट सर एरिया और प्राइस इसलिए क्योंकि हम प्राइस को प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं और प्राइस को पहले हम ट्रेन करेंगे और हम पहले एरिया के साथ जा रहे हैं कि पहले वो एरिया के साथ हम देखेंगे, इसलिए हमने पहले प्राइस और एरिया करा। यस गुड। हमने यहाँ पे एरिया और प्राइस क्यों पास करा है? सिंपल सी गणित है। मैंने मॉडल से बोला कि भाई तू एक काम कर, ये घर का एरिया रहा और ये घर का प्राइस रहा, तू उनका रट्टा मान ले। तो रट ले कि अगर घर का एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो उसका प्राइस इतना होगा, घर का एरिया इतना स्क्वायर फीट है तो उसका प्राइस इतना होगा। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेटा हैं, ये देखो, अगर इतना एरिया है तो इतना प्राइस है और इतना एरिया है तो इतना प्राइस है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डेटा सेट पर मॉडल रट्टा मारेगा, उसने यहाँ पे रट्टा मान लिया और वो अब देखो बन के तैयार हो गया। ठीक है साहब मैं तैयार हूँ, उसने ग्रीन टिक दे दिया मुझे यहाँ पे, ठीक है? अब देखते हैं टेस्टिंग वाली बात, ठीक है? टेस्ट कैसे करेंगे सर? तो देखो थोड़ा सा वन नोट में आ जाते हैं वापस से। मैंने अपने डेटा सेट को स्प्लिट किया था एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट एंड वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में, ठीक है? मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइस। सर आपके वन नोट स्क्रीन वो दिख नहीं रही है। जस्ट अ सेकंड, मैं रीशेयर कर देता हूँ।
presenting just entire screen but not share. आप देख रही है visible? Yes. Yes, sir. Okay. चलो मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अपना हाई रखना। ये पॉइंट अगर समझ गए देन यू आर डन, देन यू आर डन। मेरे पास दो वेरिएबल्स थे जो मैंने अभी लिया था, एक था प्राइस और एक था मेरा एरिया। ओके, दिस इज एरिया। प्राइस मेरा कौन था? डिपेंडेंट वेरिएबल था, मैंने उसको वाई मान लिया, और एरिया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। चलो एक्स और वाई को छोड़ो, कंसिडर करता हूँ, लीव एक्स एंड वाई। बस यहाँ पे था मेरे पास एरिया। मैंने उनको, अरे भैया क्या हो गया, वाओ, चलो वापस लिख लेंगे, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पेन की कमी नहीं है। प्राइस एंड एरिया, ओके। चलो मैंने बोला कि मैंने प्राइस और एरिया को ना स्प्लिट कर लिया है। क्यों स्प्लिट करा था उसका लॉजिक हमने यहाँ समझा था बहुत अच्छे तरीके से, 80-200 वाला, ठीक है, 80-20 वाला। तो मेरा प्राइस डिवाइड होके टूट के कुछ इस तरह बन गया, प्राइस अंडरस्कोर ट्रेन। इस तरीके से तोड़ा था मैंने, राइट? एग्री? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? प्राइस अंडरस्कोर टेस्ट। सर एक बार दोबारा बता दो प्राइस से ही। हाँ बिल्कुल, मेरे पास दो वेरिएबल है अभी की डेट में, आज की डेट में मैं इतना जानता हूँ कि आपने भैया एक तो प्राइस को पकड़ रखा है और आप एक नए एरिया को पकड़ रखा है। आप एरिया से कैलकुलेट कर रहे हो कि घर का प्राइस कितना होगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ओके, फिर मैंने आपके ऊपर बहुत अच्छी सी गणित समझी थी कि हम अपने डेटा को डिवाइड कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे वो मुझे पता था कि मैं कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा, कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा। तो मैंने प्राइस को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, यस सर। इसको एडजस्ट कर लिया। सिमिलरली मैं एरिया को स्प्लिट करूंगा, कर लिया मैंने, नोट करूंगा, कर लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कर लिया एरिया अंडरस्कोर ट्रेन और कॉमा एरिया अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, यस सर। ये इतना काम हम कर चुके हैं। हमने अपना मॉडल भी ट्रेन कर लिया है, मैंने मॉडल भी अपना ट्रेन कर लिया है। ये जो मेरा मॉडल है वो मेरा ट्रेन हो चुका है। एक तो मैंने प्राइस ट्रेन पे उसे ट्रेन कर रखा है जी, और एक एरिया ट्रेन पे ट्रेन कर रखा है। एक प्राइस ट्रेन कॉमा और एक एरिया ट्रेन पे मैंने ट्रेन कर रखा है उसे। बहुत बढ़िया। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट कि भैया प्राइस ट्रेन और एरिया ट्रेन ही क्यों, कि भैया ये स्प्लिट क्यों? एवरीथिंग क्लियर गाइस? सर मॉडल है वो डेटा फ्रेम है। मॉडल डेटा फ्रेम नहीं है, मॉडल तो मेरी एल्गोरिदम है। ये मैंने क्या बोला था कि मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का यूज करने वाला हूँ। मैंने यस सर। एसकेलन से बोला कि भाई एसकेलन अपनी टीम भेज दो जो मेरा रिग्रेशन काम करेगी, जो मेरा प्रेडिक्शन का काम करेगी। तो उसने यस अपनी लीनियर रिग्रेशन वाली टीम पूरी भेज दी। ये पूरी टीम थी, उस टीम के अंदर एक बंदा ऐसा था जो कि कैलकुलेशन करने वाला था। मैंने उसको बुलाया स्पेशली। उसको किस तरीके से बुलाया? पैरेंथेसिस लगा के। टेक्निकल टर्म्स में से बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, किसका? लीनियर रिग्रेशन का। ओके सर। और उसकी इंटरनल वर्किंग मैंने आपको समझाई थी कि टीम का बंदा बुलाया, तो वो मैंने मॉडल में स्टोर, भाई तू बंदा है, तू इस मॉडल में आकर बैठ जा। फिर मैंने उस बंदे को बोला कि भाई ये एरिया रहा, ये प्राइस रहा, तू रट्टा मार ले। तो भाई मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इतना काम हम लोग कर चुके हैं। अब बात आती है टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग में ऑब्वियस ही बात है, हम टेस्टिंग डेटा का यूज करने वाले हैं। जो हमने यहाँ पे ये दो संभाल के रखे हैं, एकदम सरों के रखे हैं, उनका यूज करने वाले हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है मैं टेस्टिंग किस हिसाब से करूंगा? मतलब क्या होगा टेस्टिंग में? व्हाट डू यू थिंक गाइस? जैसे हमने ट्रेनिंग करी थी प्राइस ट्रेन और एरिया ट्रेन करके, वैसे ही टेस्टिंग करूंगा या फिर कुछ डिफरेंट अप्रोच होगी? क्या हो सकता है टेस्टिंग के अंदर? यू टेल मी गाइस, आई वांट टू नो योर इंट्यूशन। मेरे पास प्राइस टेस्ट है और एरिया टेस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एरिया तो उसको दिखा दूं कि भाई ये अब घर के प्राइस हैं, अब तू मुझे बता उनका प्राइस कितना होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ मैं क्या करूंगा टेस्टिंग में। मैं मॉडल से कहूंगा कि मॉडल तू ऑलरेडी बहुत रट्टा मार चुका है। ये मेरा मॉडल था जो रट्टा मार चुका है, जो कि ट्रेंड है बहुत अच्छे तरीके से। सर तो मॉडल एक तरह से लीनियर रिग्रेशन की टीम का एक बंदा है। यस, ओके सर। ठीक है। मैंने मॉडल से कहा टेस्टिंग वाले फेज में हम लोग आ चुके हैं दोस्त। ट्रेनिंग वाला फेज खत्म, ट्रेनिंग वाला फेज यहाँ पे हो गया डन। अब हम आ चुके हैं टेस्टिंग वाले फेज में। मेरा मॉडल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है। अब मैंने मॉडल से बोला कि भाई मॉडल एक काम कर, तू ये एरिया टेस्ट वाला डेटा रख और मुझे बता कि इसमें जितने भी एरिया है, मतलब जितने भी घरों का रिकॉर्ड है, उनका प्राइस कितना होगा।
ये तू मुझे बता। ठीक है, तो लेट्स से मॉडल ने मुझे कुछ प्राइस रिटर्न किया होगा, मॉडल ने मुझे लेट्स से प्राइस रिटर्न किए, प्राइस न्यू। मैं उनको मान लेता हूँ कि मैंने उनको प्राइस न्यू नाम से वेरिएबल में स्टोर करवाया। मैंने बोला कि भाई मॉडल टू ट्रेंड है, ओके वेरी गुड। मैं तेरे को एक डेटा दे रहा हूँ एरिया टेस्ट नाम से, जिसके अंदर बहुत सारे घरों के एरिया पड़े हुए हैं, तो उनको देख और मुझे बता उनका प्राइस कितना होगा। तो मॉडल को जहाँ पे कैलकुलेशन लगा रहा होगा अपनी सोच बना के, उसने प्राइस निकाल के मुझे दे दिए घरों के। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास दो चीज आ गई, एक तो ये पहले से था और एक ये मॉडल ने दिया। तो क्या मैं इनका यूज करके प्रिडिक्शन कर सकता हूँ? मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या जो वैल्यू इसके अंदर थी, लेट्स से उसमें एक घर की वैल्यू 1000 रुपए थी, और अगर मेरे मॉडल ने भी उसकी वैल्यू 1000 रुपए प्रिडिक्ट करी है, तो मेरा मॉडल सही है। ट्रू। यस सर। उसी तरह से अगर एक वैल्यू इसमें 500 रुपए थी और मेरे मॉडल ने उसको 1200 रुपए प्रिडिक्ट किया, तो मतलब मेरा मॉडल गलत है। यस सर। टेस्टिंग फेज में मैं क्या करूंगा, जो मेरा एरिया टेस्ट वाला डेटा था जो मैंने तोड़ के रख रखा था, मैं उसको अपने मॉडल को दूंगा कि भाई ये ले एरिया, तू मुझे बता इनके प्राइस कितने होंगे। वो मुझे कुछ प्राइस वाला डेटा लाकर देगा, कुछ कैलकुलेशन करके प्राइस मुझे देगा। अब मैं उस प्राइस को कंपेयर कर लूंगा इससे, जो मेरा ओरिजिनल घरों के दाम थे। समझ आ सर रहा है? बेसिकली हमने एक डेटा सेट उठाया, उसके अंदर जो मॉडल है हमने उसको 800 वैल्यू मतलब दे दी कि ना, तो मतलब ये चीज याद कर, तो मॉडल ने वो याद कर लिया, लेकिन वो ये कैसे बताएगा कि ना उसके एरिया जो हमने टेस्टिंग के लिए दिया उसके नए प्राइस क्या होंगे, क्योंकि हमने तो जो डेटा दिया वो तो एक डेटा सेट दिया ना, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? हमने एक डेटा सेट नहीं दिया है, हमने यहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम पे लोग, ये देखो एरिया ट्रेन में कितनी वैल्यूज हैं, 436 वैल्यूज हैं। सिमिलरली जो मेरा सर प्राइस, स्क्रीन स्क्रीन लैब ओके वाले ओके, ये गूगल मीट क्यों मुझे परेशान कर रहा है आज। अभी विजिबल है? यस सर। देखो एरिया ट्रेन के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 436 वैल्यूज थी। सिमिलरली प्राइस ट्रेन के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 436 वैल्यूज। यस सर। यहाँ पे पता है मॉडल की रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि उसने 1000 का अगर प्राइस, 1000 का अगर स्क्वायर फीट था और उसकी उसके घर का प्राइस 1200 रुपये था, तो उसने उसको एज इट इज नहीं रटा। वो उसको एज इट इज नहीं रटता। वो पता है क्या करता है, मॉडल कुछ इस तरीके से ट्राई करता है, चीजों को इस तरीके से बनाता है कि ठीक है भाई 1000 के करस्पॉन्डिंग 1200 आ रहा है, लेट्स से 2000 के करस्पॉन्डिंग 1500 आ रहा है। तो वो ओके एक सर। इक्वेशन बनाने का ट्राई करता है यहाँ पे। लेट्स उसने इक्वेशन बनाई कि x प्लस वाई, नॉट x प्लस वाई, लेट्स जस्ट रिमूव दिस। लेट्स से उसने इक्वेशन बनाई कि 1.5 इंटू प्राइस, नॉट प्राइस इंटू एरिया। वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बना रहा होगा अंदर ही अंदर, जो सब पे फिट जाए। जो सब पे फिट हो जाए। वो बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं रटेगा, नो। वो कुछ इक्वेशन बनाएगा कि हाँ भाई 1000 के करस्पॉन्डिंग 1200 आ रहा है, 2000 के करस्पॉन्डिंग 1500 आ रहा है। तो वो कुछ ऐसा ट्राई करेगा कि यार ठीक है, मैं कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लेता हूँ जिसका मल्टीप्लाई एरिया में करने से मेरे को नियर अबाउट इतना मिल जाए। यस सर। हो सकता है कि वो अगर जब मैं उसे प्रिडिक्शन के लिए यूज करूँ तो वो 2000 के करस्पॉन्डिंग 1450 दे दे। दैट्स टोटली फाइन। उसने एक सर रफ एवरेज निकाल के ले लिया। तो मतलब जैसे मान लो एक मान लो 3 हाउस है, एक का 1000 स्क्वायर फीट, 2000, 3000, तो वो यस, पैटर्न फाउंड आउट करता है कि ना हम ऐसे बिल्कुल कौन सा डेसिमल लगाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, पैटर्न ओके सर। फाइंडिंग। ओके ठीक है, सर। उसी पैटर्न को जब वो फाइंड कर लेता है तो उसी पैटर्न का यूज करता है, उसी पैटर्न को अप्लाई करता है टेस्ट वाले पे, और वो नया डेटा ला कर देता है कि भाई ये जो तुमने डेटा दिया था मेरे अकॉर्डिंग घरों का दाम इतना होगा, अब आप देख लो। अब हम क्या देखेंगे, हम ओके इसको सर। कंपेयर करेंगे अपने इस वाले डेटा सेट से कि भाई जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है क्या वो सेम है। अगर वो डिफरेंट है तो कितने डिफरेंट हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है। यस और नो? यस सर। ओके, चलो कर लेते हैं इस काम को भी। सबसे पहले मैं मॉडल को अपना एरिया टेस्ट पास करूंगा और उसको स्टोर करवाऊंगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ कि जो भाई प्राइस प्रिडिक्टेड, मैं स्टोर करवा लेता हूँ कि जो प्राइस मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। कैसे करेंगे, मॉडल डॉट एरिया टेस्ट, कि भाई ले मैंने तेरे को टेस्ट डेटा सेट दे दिया है, तू बता इनके प्राइस कितने होंगे। ठीक है, मॉडल कहेगा भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रख लो आप प्राइस, क्या फर्क पड़ रहा है। प्रिंट करवा के देख लेते हैं।
प्राइस प्रिडिक्टेड, उसने मुझे यहाँ पर प्राइस लाकर दे दी कि भाई आ गया मेरा एरिया टेस्ट, एरिया टेस्ट, एरिया टेस्ट, ये इतने स्क्वायर फीट जो एरिया था उसके दाम इतने हैं। अब मैं इन वैल्यूज को कंपेयर करा लेता हूँ। कहाँ गया मेरा प्राइस टेस्ट, प्राइस टेस्ट मैंने प्रिंट ही नहीं करा, लीव इट। प्राइस टेस्ट से कंपेयर करवा लेता हूँ, वो मुझे बता देगा कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। सर ये नहीं समझ आया मुझे, ये जो लास्ट की इक्वेशन में आउटपुट क्या निकला? क्या आउटपुट बता यस सर। देखो, एरिया टेस्ट कहाँ गया मेरा, एरिया टेस्ट, एरिया, ये रहा मेरा एरिया टेस्ट। एरिया टेस्ट के अंदर कितने सारे रिकॉर्ड्स थे? सर 109। 109। तो आउटपुट में भी कितने आने चाहिए? 109। देख लेते हैं कितने आए हैं। ओके, मैं इसकी लेंथ करवा देता हूँ। डॉट डॉट नहीं, 109 टोटल, 109 ही आउटपुट दिया उसने। यस सर। ठीक है, तो उसने जितने भी 109 घर का रिकॉर्ड था टेस्टिंग में, उसने सबका प्राइस प्रेडिक्ट करके एक एरे में बना के दे दिया, एरे में डाल के दे दिया कि भाई पहले घर का ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, टोटल 109। अब बात आती है कि सर क्या हम एक एक करके वैल्यूज को कंपेयर करेंगे? सर इसने जो प्राइस प्रिडिक्ट किया है, ये जो कॉमा डाला हुआ है, तो ये इसने दो प्राइस प्रिडिक्ट किया है? नहीं 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 नहीं, कॉमन नहीं है, डॉट है दोस्त, देखो अच्छा ओके सर। ये डेसिमल पॉइंट है। ओके सर। चलो, अब बात आती है कंपैरिजन की। क्या एक एक करके कंपेयर करेंगे? क्या हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे? जहां मशीन लर्निंग जैसा बड़ा काम कर रहे हैं, क्या हम एक एक करके वैल्यू कंपेयर करके अपनी बेइज्जती करेंगे? नहीं, इसका भी फंक्शन है यार, पाइथन है। तो मॉडल की, जब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है ना, उसकी अगर मुझे एक्यूरेसी फाइंड करनी होती है तो हम यूज कर लेते हैं आर स्क्वायर स्कोर नाम के एक पैरामीटर का, या कह सकते हो एक बंदे का। ये एक ऐसा बंदा है जो कि क्या करेगा, जो मैंने प्राइस प्रिडिक्ट करा है उसको लेगा, प्रिडिक्टेड को, और जो मैंने टेस्टिंग वाली, जो ये वाला डेटा था, कहाँ गया ये वाला टेस्टिंग वाला, उसको लेगा, प्राइस टेस्ट वाले को, और वो एक एक करके मिला के देख लेगा कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या बात हो गई, कैसे तुम गलत बता रहे हो। ठीक है, ये आप तरह कह सकते हो ये आपके इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर। आपने शीट में आंसर्स लिख दिए, अब यहाँ पे टीचर साहब बैठे हैं, वो एक एक करके आंसर मैच कर रहे हैं कि बंदे ने कितना एक्यूरेट लिखा है। जैसे हम थ्योरी में लिख के आते हैं कि भाई थ्योरी का 5 नंबर क्वेश्चन आया था, हम बना बना कर लिखा है, तो एग्जामिनर कैसे चेक करता है कि जो भाई रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे उस बंदे ने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है, या कितना एक्यूरेट लिखा है, ग्रामर कितनी अच्छी है उसकी। यस सर। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं आरटीओ स्कोर को? सिंपल, एसक्यूएल में सब कुछ है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट R2 स्कोर। ठीक है, ये R2 नहीं है, आर स्क्वायर ही बोला जाता है, मैथमेटिकली आर स्क्वायर ही है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ पे R2 लिखा जाता है। ओके, कैसे प्रिंट करेंगे R2 स्कोर? क्या क्या देंगे R2 स्कोर को? एक तो जो हमने प्रिडिक्ट करी है अभी मॉडल ने वो वाली, और जो हमने डिवाइड करके रखी थी वो वाली। तो प्रिडिक्टेड कहाँ गया मेरा प्रिडिक्टेड प्राइस, इसको पहले बंद करते हैं, बहुत लंबा जा, ये रहा प्राइस प्रिडिक्टेड, इसी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पास कर देते हैं। तो मेरी एक्चुअल कौन सी थी? प्राइस टेस्ट, आई थिंक प्राइस टेस्ट ही थी। ओके, तो ये ऐसा कुछ उसने स्कोर मुझे लाकर दे दिया। पहले इतना करो, फिर बताता हूँ इसका क्या मतलब है, क्या ये अच्छा मॉडल है, क्या ये गंदा मॉडल है। लेट्स सी। सर मेरा कुछ और स्कोर आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, वो डिपेंड करता है कि मैं जिस सर्विस को यूज कर रहा हूँ, मैं गूगल कोलैब का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे को जो सिस्टम अलॉट किया हो गूगल के सर्वर्स ने वो कम परफॉर्मेंस दे रहा हो, आपका सिस्टम ज्यादा दे रहा हो, या फिर मेरा सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, आपका सिस्टम कम परफॉर्मेंस दे रहा हो। ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, ओके सर। एक्यूरेसी वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो हम बीच बीच में लिख रहे हैं, जैसे फ्रॉम एसके लर्न डॉट जो भी उसके आगे हम यूनिट लिख रहे हैं, तो एक तरह से हम एक लाइब्रेरी से एसेट उठा के हम इसमें डाल गए हैं।
बिल्कुल, लाइब्रेरी में फंक्शंस बने पड़े हैं, सब कुछ लॉजिक लिखा पड़ा है, बस आप उन्हें इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। यस सर, सो फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी में एक एसेट है, हम उसको निकाल के, उसका नाम है मान लो एसके लर्न, एक लाइब्रेरी है, उसको खोला हमने, मैट्रिक्स की बुक निकाली, मैट्रिक्स की बुक के अंदर से हमने R2 स्क्वायर की हेडिंग निकाल के उसको बिल्कुल, वैल्यू दे बिल्कुल, R2 स्क्वायर की जो एल्गोरिथम लिखी रखी थी उस बुक में, उसे यूज कर। ओके सर। चलो, कितना हो गया सभी का? अब बात कर लेते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा है कि गंदा है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है, मॉडल अच्छा है कि गंदा है? व्हाट डू यू थिंक? सर ये क्या मेरा मॉडल एक्यूरेट है? तो अपनी कोई वैल्यू देके देखते हैं। मैंने बोला कि मॉडल प्रिडिक्ट कर ले, और वैल्यू किस तरह देंगे, इस तरीके से देंगे। भाई 1000 स्क्वायर फीट का डेटा है, प्रिडिक्ट करिए जरा कितनी वैल्यू आएगी। उसने मुझे कितना प्राइस दिया, 100,000 एंड 46 लाख, 46,74,000। देखते हैं क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड था। ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है यार। चलो इधर कुछ था ऐसा, 1000 स्क्वायर फीट का, मतलब 7,420 देते हैं। 7,420, उसमें पता चल जाएगा कितना एक्यूरेट था। हमने कहा मॉडल से कि भाई साहब ये थी वैल्यू, अब आप बताओ कितना दाम है इसका। उसने मुझे दिया 48,19,000, और एक्चुअली था कितना? एक्चुअली था इतना। ये तो गरीब करवा देगा, कहाँ 1 करोड़ की प्राइस और कहाँ 48 लाख। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा मॉडल अच्छा नहीं है। और R2 स्कोर भी जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा होगा, और जितना 1 से कम होगा उतना ही गंदा होगा, और ये तो 1 से बहुत कम है, वेरी लेस। इसका मतलब ये मॉडल बहुत गंदा है। ऐसा क्यों हुआ? एनी रीजन? कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? चलो मैं तुम्हारे सामने हिंट खोल के रख दे रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ, अब मुझे बताओ कि मॉडल गंदा क्यों बना। सर, लेकिन मेरे में जो R2 लास्ट वाली वो इक्वेशन लिखने के बाद जो वैल्यू आ गई वो अलग आ गया है कौन सी, कितनी आई है? सर, -6198। R2 स्कोर की? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना मॉडल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, मशीन ओके परफॉर्मेंस सर। पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ जी, क्या रीजन है इस गंदी परफॉर्मेंस का? मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, R2 स्कोर आपसे पूछ रहा है कि साहब क्या कर रहे हो, इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो देखी ही नहीं मैंने कभी। हमें साफ साफ दिख रहा है। यस प्लीज। मे बी हमें और ट्रेन करना चाहिए। तो यस, वी इट कुड बी अ रीजन। सर मे बी मॉडल जिस एक्यूरेसी से उसको याद करना चाहिए उस एक्यूरेसी से उसने याद नहीं किया। इट कुड बी। मैंने आपके सामने हिंट खोल रखी है गाइस, मैंने आपके सामने हिंट खोल रखी है, जस्ट थिंक समथिंग। सर सर नया यूज कर रहे हैं, मे बी अगर हम सब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करें। यस बिल्कुल, हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार घर की जो प्राइस है वो सिर्फ उसकी एरिया पर थोड़ी डिपेंड करेगी भाई। 100 गज में तो बहुत अच्छे, मतलब मेरा 100 स्क्वायर फीट अगर है तो हो सकता है उस 100 स्क्वायर फीट में बंदे ने 4 मंजिल खड़ी कर रखी हो सकता है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कितनी मंजिलें हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने बेडरूम्स हैं, तभी तो और अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। मुझे ये भी पता होना सर चाहिए लेकिन कि मेन। यस। सर लेकिन अगर हमने जैसे मॉडल को ये बता दिया कि ना आपको 7,420 एरिया का घर दे दिया, तो उसको उस हिसाब से उसका प्राइस डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि वो तो डेटा सेट के हमने मेंशन किया हुआ है, तो ये वहां से नहीं उठा सकता। नहीं उठा, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये जो डेटा सेट है, पता है ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इन सब की वजह से आ रही है, ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं आ रही है। यस सर। ठीक है, ये डेटा सेट ही इस तरीके का है कि ये जो यही होती है डेटा सेट इंजीनियरिंग, या फिर जैसे कहते हैं हम डेटा साइंटिस्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बनाना बहुत ईजी है, आपने देख लिया, जस्ट मैं फंक्शंस का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा एक्स्ट्रा। सी, बने बनाए फंक्शंस का यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। मेरी इंटेलिजेंस कहाँ पे शो होती है, क्या लिखता है कि मैं डेटा सेट से किस तरह से डील करता हूँ। अगर कोई फ्रेशर होगा तो वो सिर्फ एरिया का यूज करके प्राइस प्रेडिक्ट कर देगा, साहब मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको
पता होगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा कि यार सिर्फ एरिया लेने से कितना आ रहा है, सिर्फ एरिया बेडरूम लेने से कितना आ रहा है, बाथरूम लेने से कितना आ रहा है, दैट्स राइट। ये जो वैल्यू आ रही है ये इन सबकी वजह से आ रही है, सिर्फ एरिया की वजह से तो आ ही नहीं रही। और हम मॉडल से क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ एरिया का यूज करके ये ढूंढ ले। और पता है इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि भाई मॉडल ने ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छे से काम किया, साहब अच्छे से ट्रेन कर दिया, लेकिन टेस्टिंग में वो खत्म हो गया। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? सर हम मैंने बोलते सुना। हैं, हाँ मैं बता देता हूँ, एक टर्म होती है ओवर फिटिंग, कि हमने मॉडल को बहुत अच्छे से ट्रेन किया साहब, लेकिन वो टेस्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाया। बच्चा पढ़ता बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से एक रीजन तो हमने अभी देख लिया। क्या रीजन देख लिया? कि हमने मॉडल को वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जो जरूरी थी। हो सकता है कि मैंने एरिया के साथ अगर बेडरूम नंबर और बेडरूम्स भी दिए होते तो और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाता। ट्राई कर लेते हैं, अब बेडरूम्स देके ट्राई करते हैं, एरिया और बेडरूम्स दोनों। तो क्या करेंगे? देखो प्राइस तो मेरा फिक्स रहेगा, प्राइस में तो कोई चेंज आएगा नहीं। एग्री? यस सर। ओके। जो चेंज आएगा वो उधर आएगा। मैं कहता हूँ कि भाई आप एरिया के साथ साथ एक बेडरूम, क्या फर्क पड़ेगा? बस बेडरूम्स, बस दैट्स इट। रन टाइम, रन ऑल। इसको हटाओ अभी, इसको भी देखेंगे क्या हो गया। हाँ तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ी। R2 स्कोर पहले 2000 आ रहा था माइनस में, और अब 100 बना रहा है, 111 आ रहा है, सॉरी। डिफरेंस दिखा? डिफरेंस तो दिखा। जैसे ही मैंने एरिया के साथ साथ नंबर ऑफ बेडरूम्स को लिया, मेरा मॉडल और अच्छे से परफॉर्म करने लग गया। तो सर हम जितनी मॉडल को वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो उतना एक्यूरेट आंसर देगा। जरूरी नहीं है तो सर केस में ऐसा हुई, मेरा डेटा सेट इस तरीके से बना हुआ है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि एक डेटा सेट कोई ऐसा भी हो जिसमें ये सारे पैरामीटर्स हुई ना। सर ठीक है, रन ऑल कहाँ से करना है? यहाँ से रन टाइम रन ऑल। ठीक है, लेट्स से मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें वेदर प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आज कोसी कला में मैं रहता हूँ, या मैं मथुरा में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ। मेरे पास दिल्ली का पिछले 2 महीने का वेदर डेटा है कि भाई इस दिन इतनी इतनी टेम्परेचर रहा, इतनी इतनी ह्यूमिडिटी रही, इतना इतना सब कुछ रहा सीजन में जो भी होता है। लेट्स से उसमें एक फीचर आ गया पोल्यूशन। लेट्स से, नहीं पोल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या वेदर प्रिडिक्ट करने में पॉपुलेशन का कोई यूज है? नाइस। क्या वेदर प्रिडिक्ट करने में पॉपुलेशन का कोई यूज होगा? नहीं सर। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसका यूज करता हूँ प्रिडिक्शन में, तो हो सकता है मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस गिर जाए, और डेफिनेटली गिरेगी। ठीक है, ये तो मैं बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। वेदर प्रेडिक्शन डेटा सेट इस तरीके से होते हैं कि आप लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि क्या चीज अफेक्ट करेगी, क्या चीज नहीं करेगी। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरी, मेन डोर, सब चीज घर की प्राइस को अफेक्ट करती है। यहाँ मुझे बहुत क्लियरली विजिबल है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई घर में अगर फर्नीचर अच्छे से करा रखा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, छत का एरिया अच्छा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, पार्किंग है तो प्राइस बढ़ जाएगा, एयर कंडीशन है तो प्राइस बढ़ जाएगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जहाँ कुछ नहीं पता चलता, इसलिए डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, हमने एरिया और बेडरूम्स को लिया। ओके, तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ी। ठीक सर है, मेरे मेरे इसमें परफॉर्मेंस बढ़ी तो नहीं। कोई बात नहीं, अभी और फीचर्स को लेंगे तब बढ़ जाएगी। सर मेरे में परफॉर्मेंस मतलब -6198 से -472। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत परफॉर्मेंस है मेरी तो 2000 से -1 बनाई है। चलो ओके। अब हम अपनी प्रेडिक्शन करवा के देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि स्क्वायर फीट एरिया इतना है, और नंबर ऑफ बेडरूम्स भी पास करने पड़ेंगे अब तो हमें, क्योंकि हमने वो भी ले रखे हैं। तो बेडरूम्स लेट से मैं 4 ले लेता हूँ। नंबर ऑफ बेडरूम्स मैंने बोला कि भाई इतना एरिया स्क्वायर फीट था, और नंबर ऑफ बेडरूम्स 4 थे। प्रेडिक्ट करो कितनी कॉस्ट आई। ओके, पहले से तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी साहब। पहले उसने 48 लाख दिखाया था, अब 2 लाख बढ़ा के दिखा रहा है, मतलब पहुंच रहे हैं। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। लेकिन अब भी मॉडल बहुत गंदा है, क्योंकि वो माइनस में दे रहा है, और मेरी एक्यूरेसी कब अच्छी होती है? जब वो 1 की क्लोज होती है। चलो और फीचर्स बढ़ा के देखते हैं। अब हमने बाथरूम्स लिया तो सॉरी बेडरूम्स लिया, बाथरूम्स भी लेके देखते हैं।
तो प्राइस तो मेरा एज इट इज रहेगा, मैं यहाँ पे एक बाथरूम्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ, लेट मी इंक्लूड बाथरूम्स, ठीक है, एंड टाइम रन ऑन। चलो ये भैया दिक्कत देते हैं कुछ भी, ओके। एक्यूरेसी ठीक है खराब हो गई, और इसका मतलब बाथरूम्स को ऐड करने पे मजा नहीं आया, बाथरूम ऐड करने पे मॉडल और गंदा हो गया, ठीक है, बाथरूम्स को हटा देते हैं, बाथरूम में मजा नहीं आया, या फिर बाथरूम को रख लेते हैं, स्टोरीज को भी रख लेते हैं अब की बार, लेट्स एक्सपेरिमेंट स्टोरीज, देखते हैं स्टोरी रखने पे एक्यूरेसी क्या आती है हमारी। ओके, स्टोरेज ऐड करने से मेरी पहले -111 आ रही थी मिनिमम, और अब मेरी -103 आ रही है। अब हम बाथरूम को हटा के देखते हैं, क्या पता बाथरूम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स जस्ट रिमूव बाथरूम्स, लेट्स जस्ट रन। ओके, तो मतलब एक्यूरेसी और गंदी हो गई। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे बहुत सिंपल सी बात पता चल रही है कि सिर्फ यार इन चारों को लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक्यूरेसी मिल रही है लेकिन उतनी नहीं मिल रही। अब मुझे इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या इनको ऐसे ही इंक्लूड कर सकते हैं मेन रोड को, गेस्ट रूम को, या फिर कुछ और तिकड़म लगानी पड़ती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरी वैल्यूज न्यूमेरिक थी, ठीक है, तो इन पे मैथमेटिक्स लगाना प्लस माइनस लगाना बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे मेरी वैल्यूज स्ट्रिंग में है, यस यस नो यस नो, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, इन वैल्यूज को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि ना जितने भी जैसे प्राइस एरिया बेडरूम बाथरूम ये सब है एक ही इक्वेशन में। वही कर रहे हैं दोस्त, वही कर रहे हैं यहाँ पे, मॉडल वही कर रहे हैं, ओके ठीक है। अब बात आती है कि भाई इन चारों से एक्यूरेसी नहीं मिली तगड़ी सी, अब क्या बातचीत करें, अब करते हैं काम करते हैं, अब हम मेन रोड को और लेकर देखते हैं। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन रोड को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो क्या मेरा मॉडल ट्रेन हो पाता है। अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो मेन रोड, क्या मेरा मॉडल ट्रेन हो पाता है। सी, उसने यहीं पे मुझे कहीं तो एरर दे दिया, उसने क्या बोल दिया मेरे से, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। इसका मतलब वो स्ट्रिंग से खेल नहीं पा रहा, साहब मुझे स्ट्रिंग को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए ये फीचर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि घर अगर मेन रोड पे है तो उसका प्राइस बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस काम को करते हैं, कैसे हम लोग अपने फीचर्स को, जो स्ट्रिंग फीचर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल फीचर्स, किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है इसका भी। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए भी बना बनाया फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करेंगे और अपने मेन नोड वाले फीचर को कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिक फॉर्म में। चलो भाई आ जाओ। तो मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर चुका हूँ, तो एक काम करते हैं, इसके पहले कर लेते हैं इस काम को, ठीक है। यहाँ से मेन नोड को हटा देते हैं जल्दी जल्दी से, बढ़िया। और यहाँ पे एक काम करते हैं, मुझे किसको कन्वर्ट करना है, मुझे मेन नोड को कन्वर्ट करना है, तो मैं मेन नोड को एक उसमें निकाल देता हूँ वेरिएबल में। टेम्प इज इक्वल टू df, क्या मैंने इस तरीका बताया था, लॉक कॉमा मेन नोड। मैंने मेन नोड को एक अलग वेरिएबल में निकाल दिया। मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या मैं इस काम को करने में सक्सेसफुल हुआ। चलो देख लेते हैं क्या हो गया। अरे df नहीं है, डेटा है। चलो मैंने मेन नोड निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे इसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। क्या मुझे कुछ दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, जो दिमाग लगाएगा पाइथन लगाएगा। सर आप दिखा सकते हो ऊपर वाला। यस, ये तो दोस्त हम कई बार कर चुके हैं इस काम। अच्छा सेम है, ओके सर। यस, चलो इसके लिए क्या फंक्शन है, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। जब भी हम कैटेगोरिकल डेटा या फिर स्ट्रिंग डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। व्हाट डू वी से इट, एनकोडिंग, ENCODING। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग नाम की एक बुक पढ़ी है, प्री प्रोसेसिंग नाम का एक सब मॉड्यूल पढ़ा है इसके अंदर, sklearn के अंदर। उसके बाद उसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे किसको, लेबल एनकोडर को। यहाँ पे मेरे पास कुछ लेबल्स हैं, एक लेबल यस था और एक लेबल नो है, मुझे इन्हें एनकोड करना है, तो मैं लेबल एनकोडर का यूज करूँ। लेबल एनकोडर की भी कुछ वैसी कहानी है जैसी हमारी लीनियर रिग्रेशन की थी। मैंने क्या बोला कि भाई sklearn तो अपनी एनकोडिंग की टीम भेज दी, उसने अपनी पूरी टीम भेज दी।
मैं चाहता हूँ कि उसमें से भी एक बंदा आ जाए जो एनकोडिंग करेगा। ठीक है, मैंने उस एक बंदे को बुला लिया, ये मेरा एक बंदा आ गया। यस, अब मैं कहता हूँ कि भाई एक और नया वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि एक काम कर भैया, तू फिट ट्रांसफॉर्म कर दे, यानी कि फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। किसको, टेम्प को। तू एक काम कर, तू मेरा डेटा ले ले जो टेम्प नाम से है, नॉट लेबल एनकोडिंग, लेबल एनकोडर। ठीक है, टेम्प नाम से मेरा डेटा है, तू उस पर कुछ टिकड़म लगा। ये कौन लगा रहा है, फिट ट्रांसफॉर्म। तू उस पर कुछ टिकड़म लगा और उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दे। ठीक है भाई साहब, कर देंगे, कोई बातचीत नहीं है, और प्रिंट कर दियो। तो क्या मैं सक्सेसफुल हुआ इस काम में, क्या मैं कर पाया इस काम को, मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरे यहाँ पे जो मेरे यस नो में डेटा था वो मेरा 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पे क्या सर किया, यस सर लेकिन ये कन्वर्जन कैसे हुई? यस को मतलब ये एक वर्टिकल लाइन के अंदर है, तो ये इतने सारे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? ये वर्टिकल लाइन के अंदर नहीं है दोस्त, मैं बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइंस के अंदर, एक्चुअली ये डेटा पता है किस तरीके से है? ये कैरे की फॉर्म में। यस यस नो, ये इस तरीके से अरेंज रही डेटा पूरा इस तरीके से। ठीक है, यस सर। जब मैंने उसे कन्वर्ट किया तो उसने उस तरीके से मुझे प्रिंट करके दे दिया, उसने एरर रिटर्न कर दिया मुझे कि भाई लो मैंने आपका डेटा कन्वर्ट कर दिया। उसने क्या करा पता है बैकग्राउंड के अंदर, उसने बैकग्राउंड में यस के करस्पॉन्डिंग तो 1 रख दिया और नो के करस्पॉन्डिंग 0 रख दिया, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतनी मेहनत करी है। ठीक है सर जी, तो इस ये एरे किस तरीके से आ गया होगा, 1 1 0 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 1 1 जितने भी यस थे और फिर 0 आ गया। ठीक है भैया, अभी तो हमने सिर्फ इतना करा है कि हमने जो है जस्ट कन्वर्ट करके रख लिया है डेटा। ओके, नो दिक्कत। अब बात आती है इसको उसके साथ जोड़ेंगे कैसे, है ना जी। चलो वो भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, आ गए, हम आ गए। चलो अब ये काम करते हैं, ये जो मेरा डेटा है ना, ये मेरा एरे की फॉर्म में है। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाए, वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। क्या तरीका होता है उसका, मैं कहता हूँ कि जो मेरा टेम्प न्यू नाम से रहता है मैं उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पीडी से मैं कहता हूँ कि भाई पीडी आओ और अपना डेटा फ्रेम वाला फंक्शन मुझे दे दो, और मैं उसमें टेम्प न्यू पास कर देता हूँ। और मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या मेरा डेटा प्रिंट हो पा रहा है, क्या मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। यस, मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ओके, तो सक्सेसफुली मेरा डेटा ये था, मैंने उसे कन्वर्ट किया तो मुझे एक एरे मिली, मैंने उस एरे को वापस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने सक्सेसफुली अपने एक कॉलम को स्ट्रिंग से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द पॉइंट इज कि हम इसको एरिया में कैसे, पहले इसको रन टाइम पर रन ऑल कर लेते हैं ताकि मेरा एरिया रीसेट हो जाए। अब बातचीत करते हैं कि हम इसके अंदर उसे कैसे मर्ज करें। भैया ये तो अलग पड़ा है, इसके अंदर कैसे डालें, ऐसे कैसे। चलो वो भी देख लेते हैं यार, उसके लिए भी बहुत सिंपल सी टेक्निक आप लोग को अपनानी है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लिखना है कि भाई एरिया के अंदर एक कॉलम बनाओ मेन रोड नाम से, और उसमें स्टोर कर देना आप टेम्प न्यू दिए एंड एरिया को प्रिंट कर देना, दैट्स इट। हो गया जी कॉलम मर्ज। डीएफ या डेटा? टेम्प न्यू डी है, मैंने वेरिएबल इस नाम से बनाया ना, तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख लो, अपना नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो सक्सेसफुली मेरा डेटा यहाँ पे मर्ज भी हो गया। अब देखते हैं मॉडल ट्रेन करके कि क्या मेरी एक्यूरेसी पे कुछ डिफरेंस आता है। ओके, लेट्स सी ये प्रेडिक्शंस। सर अब भी मजा नहीं आया, अभी भी एक्यूरेसी में वो बात नहीं है सर। नाइस टेस्ट, नाइस प्रेडिक्टेड। ओके, यहाँ पे हमने क्या पास किया है, एरिया टेस्ट। ओके, हाँ जी, हमें सर प्राइस में मजा नहीं आया, तो अब कैसे मजा आएगा, बाकी वेरिएबल्स को भी इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर उनकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी प्रेडिक्शन करेंगे।
तो क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हम ये कर पाएंगे? यस सर। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड। मेरा गोल था आप लोग को मॉडल क्रिएट करवाना, आप लोगों को चीजें समझाना। अब आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि जो काम हमने मेन रोड वाले कॉलम पे किया है वो आपको इस सब कॉलम्स पे करना है। सारे कॉलम्स पे अप्लाई करके आप लोग को प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है। क्या हम कर पाएंगे? क्या हम सक्षम है इस काम को करने में? भाई सबसे बड़ा जो हमारे लिए कांटा था वो था कि ये स्ट्रिंग में हमने सीख लिया कि कैसे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और कैसे मर्ज करना है, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी इंटीजर में। ओके, तो क्या हम आज एक मॉडल बना पाए? क्या हम उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर पाए? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। यस सर। ओके।